पावन बेला में मानवर श्री अभिषेक यादव जी हैं अपने पिताजी के साथ, मानवर श्री शर्वीर जी के साथ। जो मानवर श्री शर्वीर जी हैं वो मानवर श्री लालता प्रसाद जी के बेटा हैं और अभिषेक जी मानवर श्री लालता प्रसाद जी के पौत्र हैं। पिता और पुत्र दोनों ही व्यासपीठ पर आकर के पावन मुद्राओं के हार से, सुंदर लोई से मान सम्मान कर रहे हैं और समस्त संगीत भाइयों का भी लोई से मान सम्मान कर रहे हैं, सुंदर शॉल से मान सम्मान कर रहे हैं। 21 मुद्राओं से भी सम्मान कर रहे हैं। देव कन्याएं हमारी आवाज सुन रही हो तो वो भी व्यासपीठ की ओर पधारेंगी, उनका भी मान सम्मान करेंगे। और परिचित महाराज जी, यज्ञपति जी महाराज जी का भी टिपन से मान सम्मान करेंगे सब देव कन्याओं का, और महाराज जी का भी, और अपने माता पिता को भी बुला रहे हैं। मानवर श्री लालता प्रसाद जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो व्यासपीठ की ओर पधारेंगे अपनी पत्नी के साथ, और अपनी बुआ का भी मान सम्मान करेंगे। अगर बुआ जी हमारी आवाज सुन रही हो तो वो भी व्यासपीठ की ओर पधारेंगे। छोटी वाली बुआ अगर हैं तो व्यासपीठ की ओर पधारेंगे। आवाज सुन रहे हो मानवर जी लालता प्रसाद जी अपनी पत्नी सहित व्यासपीठ की ओर पधारें। आपका बेटा आपका सम्मान करना चाहता है। शर्वीर जी पर और उनके पुत्र अभिषेक पर अथवा पूरे परिवार पर भगवान की पूर्ण कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान इन्हें सद्बुद्धि, सद्भक्ति, सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी हम भगवान गोविंद से कामना करते हैं। ताकि ऐसे अनुष्ठान प्रतिवर्ष कराते रहें, ऐसी हम तो कामना करते हैं। कथावाचक साधु संत महात्मा हमेशा यही चाहते रहते हैं जनता सुखी संपन्न रहे, ताकि सत्संग कीर्तन प्रवचन कथाएं भागवतें होती रहें।
और तो दुनिया के लोग बहुत से ऐसे हैं, चाहते रहते हैं जनता झंझट में फंसती रहे और हमें पैसा मिलता रहे, लेकिन कथावाचक और साधु संत महात्मा हमेशा जन कल्याण का ही कार्य करते हैं। मानवर जी के स्वागत के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। भागवत के प्रेमी सज्जनों, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन परीक्षित, देवकन्या आवाज सुन रही हो तो आएंगी। अक्रूर ने कहा कि अब मैं समझ गया तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अगर बीटू हमारी आवाज सुन रहे हो या बड़े भैया कश्मीर जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो मटका तैयार कर लें। जो मटका है वो कथाओं में मटका इसलिए फोड़ा जाता है और उसमें लाल कलर इसलिए भर दिया जाता है और एक जगह इसलिए उसे टांग दिया जाता है ताकि गांव की अथवा क्षेत्र की भटकती हुई जितनी भी प्रेत आत्माएं हैं सारी की सारी मटका में कैद हो जाती हैं भगवान की कथा सुनकर, और अंत में उस मटका को फोड़ दिया जाता है ताकि उनकी मुक्ति हो सके। इसलिए मटका फोड़ते हैं, कंस नहीं मारते। मटका कहीं कंस थोड़ी नहीं बन जाएगा, ये तो पहले की परंपरा चली आ रही है, कथाओं में कर दी कि मटका फोड़ दो तो कंस मर गया। कंस कैसे मर जाएगा? कंस कोई मटका थोड़ी नहीं था। कंस तो बहुत वीर योद्धा था, कंस बहुत बड़ा भक्त था, जानता था कि मैं अगर उपद्रव करूंगा तभी भगवान मुझे मारेंगे, जल्दी जानबूझकर उपद्रव करता था। बड़े भैया हमारी आवाज सुन रहे हो कश्मीर जी तो व्यासपीठ की ओर पधारेंगे, अभिषेक बुला रहा है उन्हें। भागवत के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव भगवान ने कहा,